Friends, this is संदीप here and you are watching रूरल ट्यूशन क्लब। और आज हम करने वाले हैं अपना टॉपिक रिलेशन। जो कि क्लास 11th में है और बेटा चैप्टर कौन सा है? सेकंड। इससे पहले रिलेशन से पहले हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट अपनी पढ़ी है। इससे पहले वाली वीडियो में जिस बच्चे ने कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो टॉपिक नहीं पढ़ा है वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप जो वीडियो बनी है कार्टेशियन प्रोडक्ट पे उसको ध्यान से देखिए, तो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला भी टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो बात आइए बेटा शुरू करते हैं अपना रिलेशन चैप्टर नंबर सेकंड। जो अपनी बेटा एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स की 2.1 थी उसमें हमने सारे के सारे क्वेश्चन ऑर्डर पेयर्ड और हमने किस पे पढ़े थे बेटा? कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। अब हमारी जो एक्सरसाइज अपनी आने वाली है ये वो आने वाली बेटा 2.2 और इसके अंदर हम पढ़ेंगे रिलेशन के बारे में, डोमेन के बारे में और रेंज के बारे में। पहले तो रिलेशन क्या होता है मैंने पीछे वाली वीडियो में भी आपको बताया था। रिलेशन क्या होता है? जैसे सोशल लाइफ में हमारे रिलेशन होते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया था पीछे वाली वीडियो में। पूजा नाम की कोई औरत है, उसके दो बच्चे हैं बेटा, मान लीजिए अमित और सुनील। और ये दोनों में तीनों में रिलेशन है। क्या रिलेशन है बेटा? यहाँ पे है मदर ऑफ का, जैसे पूजा मदर ऑफ सुनील, या फिर यहाँ पे भी सेम रिलेशन आएगा पूजा मदर ऑफ अमित। और इन दोनों में क्या रिलेशन है बेटा? ब्रदर का। अमित इज ब्रदर ऑफ सुनील, या फिर हम कह सकते हैं सुनील इज ब्रदर ऑफ अमित। तो इस तरह के ही रिलेशन हमारे मैथमेटिक्स के अंदर मिलेंगे। रिलेशन को हम आर से डिनोट करेंगे। ए आर बी का मतलब है ए और बी में कुछ रिलेशन है। तो बेटा रिलेशन जो होता है उसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। पहली बात तो हमने एक चीज पढ़ ली, जो रिलेशन होता है बेटा वो क्या होता है? सबसेट होता है। किसका? ए क्रॉस बी का। अब ये कैसे हुआ भाई? देखो ए क्रॉस बी में क्या लिया था हमने? ए क्रॉस बी का मतलब था ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर ए बी when A belong to first set and B belong to second set। ये हमने पढ़ा था। और क्या होता है रिलेशन क्या होगा? इस ऑर्डर पेयर में से ही एक सेट निकलेगा। उसके अंदर क्या होगा? रिलेशन क्या हो जाएगा? ऑर्डर्ड पेयर अंडर स्पेसिफिक रिलेशन, ऑर्डर पेयर फ्रॉम ए क्रॉस बी। ऑर्डर पेयर होंगे अंडर स्पेसिफिक रिलेशन फ्रॉम ए क्रॉस बी में से ही ये बनेगा। इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक रिलेशन ऑर्डर पेयर होंगे जो ए क्रॉस बी में से हमें लेने हैं। यानी क्या हो जाएगा हमारे पास? आर क्या हो जाएगा? ए बी सच दैट ए belong to A, फर्स्ट में से, एंड B belong to B। और क्या होगा? A क्रॉस B क्या होगा? सबसेट होगा किसका? R क्या होगा? सबसेट होगा बेटा किसका? A क्रॉस B का। यहाँ पे जो है R क्या होने वाला है बेटा? एक सबसेट होने वाला है A क्रॉस B का। अब कुछ बच्चे सबसेट कहेंगे सर सबसेट क्या होता है? टाइप ऑफ सेट, सबसेट, और ये अपना हमने पावर सेट वगैरह सब पढ़ा है। पीछे टॉपिक हमारे क्लियर हो चुके हैं। जिस बच्चे को डाउट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है और पीछे वाली वीडियो से कंसेप्ट को क्लियर कर सकता है। अभी आ जाते हैं बेटा हम क्या है, हमने क्या पढ़ा? अभी डेफिनेशन पढ़ी, सिंपल सा, ज्यादा डिटेल में हम डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे। मैंने आपको क्लियर बता दिया वैसे कंसेप्ट क्लियर करके। होता क्या है? रिलेशन जो होता है वो क्या होता है? ए क्रॉस बी, यानी जो पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर होंगे ऑल के ऑल, उनमें से ही कुछ ऑर्डर पेयर होंगे जो एक स्पेसिफिक कंडीशन के साथ होंगे, उसको बोलते हैं रिलेशन। रिलेशन के बारे में हमने पढ़ा
अभी रिलेशन मैंने आपको बताया, रिलेशन क्या होता है, कैसे डिनोट करते हैं। इसका मतलब है यहाँ पे ए से बी की तरफ है, ये एलिमेंट दिखा रखा है हमने यहाँ। मैं अभी यहाँ मान लो अपने पास कोई भी एलिमेंट ए है, कोई एलिमेंट बी है, इसको हम रिलेशन से ऐसे शो करेंगे। और रिलेशन के बारे में मैंने आपको एक चीज़ और बताई होगी, क्या बताई कि जो रिलेशन होता है वो हमेशा क्या होता है, सबसेट होता है किसका, एक रो से बी का। अगर रिलेशन आ जाए, क्या आ जाए रिलेशन, अगर हमारा रिलेशन इक्वल आ जाए क्रॉस बी को तो बोलते हैं उसको यूनिवर्सल रिलेशन। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिलेशन। अभी सबसे पहले हमने क्या पढ़ा भाई, रिलेशन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, उस कंसेप्ट को हमने अभी क्लियर किया। अभी आ जाता है हमारा कि भाई रिप्रेजेंटेशन, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एक रिलेशन को, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, एक रिलेशन को कैसे क्या करेंगे हम, रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अभी रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं बेटा, जैसे हमने सेट को, क्या होता है हमारा रिलेशन भी तो एक सेट ही होता है, इट इज आल्सो अ सेट, किसका सेट, ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट होता है। तो इसकी भी दो ही तरह के होंगे बेटा, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, एक होती है बिल्डर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म, जिसको सेट बिल्डर फॉर्म बोला जाता है। सेट बिल्डर फॉर्म होते हैं, दो फॉर्म होती है, एक तो रोस्टर फॉर्म होती है, एक बिल्डर फॉर्म होती है। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, सारे के सारे एलिमेंट लिखे जाते हैं, और जो बिल्डर फॉर्म है बेटा उसमें किसको प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोल देते हैं, उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज, हमारी सिर्फ प्रॉपर्टीज बताई जाती हैं। जैसे उस हमने एक एग्जांपल लेके चलते हैं, तौर पर मान लो कोई रिलेशन है हमारा, उसमें हम क्या देते हैं, मान लो हमारे पास ये है आर, कोई रिलेशन है इज सच दैट ए बी, एक हमने एक रिलेशन ले लिया ए और बी, यानी ए और बी दोनों के दोनों कहाँ से है, हमने मान लिया ए और बी दोनों बिलोंग किसमें से करते हैं, और हम एक सेट ले लेंगे अंदर, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। ये हमने ए और बी दोनों इसमें से लेंगे, और क्या लेंगे, ए इज स्क्वायर, ए स्क्वायर ऑफ बी, ए इज स्क्वायर ऑफ बी, ये हमने ले लिया है रिलेशन कि भाई ए क्या है, इनमें से जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या होगा, स्क्वायर होगा किसका, सेकंड का होगा। तो बेटा इसमें अगर रिलेशन बनाते हैं हम, तो हमारा रिलेशन क्या बनेगा, हमारा रिलेशन बन जाएगा 1 का 1 के साथ, 4 का 2 के साथ, 2 इज स्क्वायर ऑफ 2, 9 का 3 के साथ, 9 इज स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ बी, यानी 9 इज स्क्वायर ऑफ 3, बस। तो इसके अंदर जो हमारा रिलेशन बनेगा वो क्या बन जाएगा बेटा, रिलेशन हमारा बन जाएगा, ये हमने क्या है यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में प्रॉपर्टी में लिख दिया, और इसके रोस्टर फॉर्म बनाएंगे, क्या हो जाएगा, रिलेशन अपना हो जाएगा बेटा 1 1 4 2 एंड 9 3। तो इस तरह हमारे क्या हो जाएगा, दो तरह हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में और बिल्डर फॉर्म में। बिल्डर फॉर्म में सिर्फ प्रॉपर्टी बताई जाएगी, और रोस्टर फॉर्म में क्या बताया जाएगा बेटा, उन एलिमेंट्स को हम लिस्ट कर देंगे, उनकी एक लिस्ट बना देंगे। ये होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ, हमने रिलेशन पढ़ा। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन के बाद हम पढ़ते हैं बेटा कि जो रिलेशन है उसको डायग्राम में कैसे दिखा सकते हैं, उसको अगर हम पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाना चाहें तो कैसे दिखा सकते हैं। ये जो पिक्टोरियल फॉर्म होती है बेटा, दो तरह की फॉर्म होती हैं पिक्टोरियल, एक बार हम देख लेते हैं कौन सी। पिक्टोरियल फॉर्म इसकी दो तरह की होंगी बेटा, एक तो क्या हो जाएगा, टेबुलर फॉर्म होती है, डायग्राम बनेगा, एक एरो डायग्राम बनेगा। एक तो टेबुलर, और दूसरी हमारी होती है एरो। एक तो टेबुलर फॉर्म होती है, कौन सी फॉर्म होती है बेटा, टेबुलर। दो फॉर्म होगी, टेबुलर और दूसरी होगी बेटा हमारी एरो से डायग्राम बनाएंगे हम। अब बनाते हैं बेटा, देखो सपोज करिए हमारे पास
इसी का जो हमने पहला लिया था हमारे पास हमारा रिलेशन क्या आया था, स्क्वायर ऑफ का 1 इज द स्क्वायर ऑफ 1, 4 इज स्क्वायर ऑफ 2, 9 इज स्क्वायर ऑफ 3, ये अपना आया था। इसको हम कैसे दिखाएंगे, टेबल में बनाना होगा तो ऐसे बनाएंगे टेबल में बेटा, ऐसे टेबल हम बना लेंगे यहाँ पे, जैसे हमने ये अपनी बना ली है। और हम क्या लिखेंगे, दोनों सेट्स को लिख लेंगे बेटा, दोनों सेट रिलेशन लिखेंगे और दोनों सेट के एलिमेंटों को लिख लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे और ऐसे यहाँ पे लिखेंगे रिलेशन, किसमें किसमें कितने एलिमेंट है बेटा, 1 2 3, यानी यहाँ पे 1, यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो एलिमेंट होते हैं वो फर्स्ट सेट के होते हैं 1 4 9, और जो इधर है बेटा ये तो ये यहाँ पे फर्स्ट के होंगे बेटा 1 4 9 यहाँ आएगा, और सेकंड के बेटा यहाँ लिखेंगे। सेकंड हमारा क्या है, सेकंड हमारा 1 2 3 3। अब देखिए जिसका रिलेशन बन रहा है उसके साथ क्या लगा देंगे हम, 0, और जिसका रिलेशन नहीं बन रहा है उसके साथ क्या लगा देंगे हम, रिलेशन क्या लगाएंगे उसके साथ बेटा, हम रिलेशन लगा देंगे वहां पे यहाँ पे। उससे पहले हम एक चीज देख लेते हैं, हमारे पास ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू मैंने भी ली थी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको और बढ़ा लेते हैं और हम यहाँ पे इसको सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पे शो करने पड़ेंगे एलिमेंट के। ये तो सिर्फ रिलेशन के हैं, हम पूरे सेट के लेके चलेंगे, फिर देखेंगे किसका रिलेशन बन रहा है और किसका रिलेशन नहीं बन रहा है। जैसे 3 था, 3 के बाद बेटा यहाँ पे 4 आएगा, फिर 5 आएगा, और 6 7 8 यहाँ हम क्या करेंगे 9 तक सारे के सारे एलिमेंट हमारे लिखेंगे। जैसे 1 2, फिर लिखेंगे बेटा 3 4, फिर 5 6, और फिर 7, और फिर लिखेंगे बेटा 8, और फिर लिखेंगे 9। इसी तरह इधर भी क्या हो जाएगा बेटा, 9 तक ही हम लिखेंगे, ताकि हमारा पता लग जाए कि किसका रिलेशन हमारे पास हुआ है, किन एलिमेंट्स का रिलेशन नहीं हुआ। क्योंकि ए और बी दोनों एलिमेंट हमें कहाँ से लेने बेटा, ध्यान रखना है दोनों के दोनों हमने एक ही सेट से लेने हैं, जिस सेट में क्या है 1 2 9 है, 1 है 2 है 3 है, फिर 4 है बेटा यहाँ पे, फिर हमारे पास 5 है 6 है 7 है 8 है, और फिर 9 है। इसको ऐसे करके हम आगे बढ़ा देंगे, ऐसे एक टेबल आप बनाएंगे। जिसका रिलेशन बन रहा है वो 1, नहीं बन रहा तो 0। जैसे देखो एक बार हम अपने अब देखते हैं, हमने अभी अपना रिलेशन लिखा था उसकी तरफ अभी हम एक बार चलेंगे। तो क्या करेंगे बेटा, चलेंगे वहां पर, उसको एक बार देख लेते हैं क्या है वहां। तो हमने देखा वहां पे कोई 1 और 1 का क्या रिलेशन बना हुआ है, बन रहा है हमारा 1 और 1 का रिलेशन हम देख रहे हैं, बन रहा है हमारा, बिल्कुल साफ दिख रहा है 1 1 का बन रहा है। तो 1 का 1 का रिलेशन है, 1 का 2 का है बेटा नहीं, ये 1 का 2 का तो 0, 1 का 3 का भी नहीं है, 1 4 का 1 5 का 1 6 1 7 1 8 1 9 का नहीं बन रहा है। 2 का सिर्फ 4 के साथ बनेगा, बाकी सबको 0, और यहाँ पे 4 के साथ बना हुआ है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, यहाँ वाला हमें क्या लेना बेटा, पहले हमारा 1 का तो किसके साथ बन रहा है, 1 इज द स्क्वायर ऑफ 1, 2 तो किसी का है नहीं, 2 का किसी के साथ नहीं बनेगा, यहाँ पे 2 के साथ हम लगाएंगे। इधर ये फर्स्ट वाला एलिमेंट है, 3 का किसी के साथ नहीं है, 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो 3 में भी क्या हो जाएगा, सब 0 0 होता जाएगा। 3 में क्या होगा बेटा, सब 0 0। 3 का किसी के साथ नहीं बन रहा है, 4 का किसी के साथ, 4 का 2 के साथ बन रहा है, 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, 1 बनेगा 0 0 0 0 0 0 0। उसके बाद बेटा 5 की अगर बात करते हैं हम, तो 5 का किसके साथ बनेगा, 5 का 1 के साथ नहीं, 2 के नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता तो किसी के साथ नहीं बनेगा। 6 का भी किसी के साथ नहीं बनने वाला है, 8 7 का भी किसी के साथ नहीं बनने वाला है, 8 का भी किसी के साथ नहीं बनने वाला है, 9 का बनेगा 3 के साथ, तो यहाँ 1, बाकी सब में क्या हो जाएगा बेटा 0, यानी जिसका रिलेशन बनता है वो 1, बाकी में 0। इस तरह आपका टेबुलर फॉर्म होती है। एरो से आप दिखाएंगे तो ऐसे दिखाएंगे बेटा, यहाँ पे सेट है A और इधर भी सेट A, क्योंकि दोनों तरफ के एलिमेंट A में से ही लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इधर भी बेटा क्या लिखेंगे, सेम एलिमेंट हम लिख देंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब हमारा क्या है बेटा, 2 का तो 1 का तो 1 के साथ है, 2 का किसी के साथ है नहीं है, 3 का भी नहीं है, 4 का है किसके साथ, 2 के साथ है, फिर 5 का 6 का 7 का 9 का है किसके साथ, 3 के साथ। तो हम इस तरह से एरो डायग्राम से भी इसको शो कर सकते हैं। इस तरह हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा दूसरा एरो वाला ये हो जाएगा बेटा, और टेबल वाला शो करना है तो ऐसे 2 तरह से हम इसको
दिखा सकते हैं पिक्चर के तौर पर, पिक्टोरियल इसका जो है डायग्राम बना करके हम इसको शो कर सकते हैं। उसके बाद ये हमने पढ़ा बेटा। अब हम पढ़ते हैं रिलेशन की टाइप क्या क्या होती है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन हम पढ़ेंगे अभी। टाइप्स ऑफ रिलेशन पे आ गए हैं हम। और बाकी एग्जाम के अंदर तो नहीं पूछा जाता है आपसे, लेकिन क्लियर करना जरूरी है ये कौन सी टाइप है, पता होना बहुत जरूरी है, आगे आपके +2 में काम आएगा। तो सबसे पहले हम करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, यहाँ लिख देते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। सबसे पहले था वॉइड या फिर एम्प्टी या फिर नल रिलेशन। जैसे नाम से ही पता है एम्प्टी नल वॉइड रिलेशन क्या होता है, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। रिलेशन हैविंग नो एलिमेंट्स। नो एलिमेंट कैसे, मान लो हमारे पास कोई एक ए सेट है, उसके अंदर है 1 2 3 2 3 दो एलिमेंट लेके चल पड़ते हैं, ठीक है। और बी कोई एक और सेट है जिसके अंदर क्या दे रखा है, जिसके अंदर है 4 और 9, और रिलेशन आ जाता है हमारा क्या है, रिलेशन क्यूब ऑफ। तो अगर रिलेशन हमारा क्या करते हैं यहाँ पे, इसको या तो उल्टा मानना पड़ेगा या फिर हम क्या करते थे, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, सपोज। तो क्यूब ऑफ का अगर रिलेशन आ जाए तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे अपने क्या हैं सारे के सारे, लिख लीजिए एलिमेंट ए, यहाँ पे ए के अंदर और यहाँ बी के अंदर। ए के अंदर अपने पास 4 और 9 और यहाँ पे 2 और 3। रिलेशन यहाँ पे जो हमारा बन रहा है वो क्या है, क्यूब ऑफ का रिलेशन ए टू बी है। रिलेशन की डायरेक्शन क्या है, ए टू बी। अब देखिए 4 क्यूब ऑफ ए का कोई एलिमेंट है, ये 4, ये क्यूब ऑफ 2 है, नहीं है, स्क्वायर ऑफ है। 9 है, 9 क्यूब ऑफ 3 है, नहीं है, तो क्या कोई एलिमेंट आएगा, तो नहीं आएगा। इस तरह का जो होता है बेटा उसको बोलते हैं नल रिलेशन, पहले वाला। नंबर 2 पे हम पढ़ते बेटा यूनिवर्सल रिलेशन। उससे पहले आइडेंटिटी रिलेशन और पढ़ देते हैं एक बार। आइडेंटिटी रिलेशन कौन सा होता है बेटा, अगर हमारा रिलेशन में क्या आ जाए, उसी एलिमेंट के साथ रिलेशन आ जाए। एग्जांपल के तौर पे अगर आ जाए 1 1 आ जाए, 2 का 2 के साथ आ जाए, 3 का 3 के साथ आ जाए, अगर ऐसा कोई रिलेशन आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, उसको आइडेंटिटी रिलेशन बोल देते हैं। उसी एलिमेंट के साथ अगर ऑर्डर पेयर बन रहा हो रिलेशन के अंदर तो क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। इसके अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं हो सकता, ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं हो सकता जिसमें दोनों तरफ एक ही एलिमेंट ना हो। तो बेटा इस तरह के अगर एलिमेंट हो सभी के सभी, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं ए बिलोंग टू R फॉर ऑल A बिलोंग टू A। ध्यान रखना यहाँ पे ये उल्टा भी नहीं है बेटा, इसका मतलब होता है फॉर ऑल। इसका क्या मतलब होता है, फॉर ऑल ए मतलब उसी एलिमेंट का उसी के साथ होना चाहिए, किसके अंदर, R के अंदर। फॉर ऑल सभी के लिए, एक मतलब एलिमेंट जो A में से है, ये इसको बोलते हैं बेटा आइडेंटिटी रिलेशन। थर्ड यूनिवर्सल रिलेशन। अगर रिलेशन जो है बेटा वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए किसके, A क्रॉस B के। यानी अगर रिलेशन के अंदर जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर वो सारे के सारे आ जाएं तो क्या बोलेंगे, उसको हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। एग्जांपल के तौर पे बात करें, मान लो कोई A है हमारे पास, उसके अंदर है बेटा 4 और
हमारे पास 2, और दूसरा मान लो हमारे यहाँ पर सपोज करिए हमने 3 और 7 कुछ भी मान के चल सकते हैं। अगर कोई कंडीशन ऐसी आ जाए कि जो हमारे ए क्रॉस बी निकालें, क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी निकालें क्या हो जाएगा मेरा 4 के साथ 3 और 4 के साथ 7, 2 के साथ 3 और 2 के साथ 7। अगर ऐसा पॉसिबल हो जाए कि रिलेशन के अंदर भी क्या आ जाए, ये सभी आ जाए, यानी 4 3 और 4 3 के बाद 4 7, 2 3 और 2 के साथ 7। बेटा क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं अगर आपका रिलेशन के अंदर ए क्रॉस बी जितने एलिमेंट है वो सारे के सारे अगर आ जाएं, यानी रिलेशन के अंदर वो सभी एलिमेंट कंटेन्स हों जो कि ए क्रॉस बी में थे सभी के सभी, तो उसको बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। ये कुछ हमारे